तो हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम जो है यहाँ पे 10th क्लास मैथमेटिक्स का जो अभी प्री बोर्ड है उससे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। किसके? एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आज कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, और बहुत ईजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसको कंप्लीट अब अगर आप देख लेते हैं तो आपको इतना तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 80 नंबर, 70 से 80 नंबर आप ले सकते हैं ओनली विद एनसीईआरटी। सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन इतने आते हैं कि अगर वो आप कर लेते हैं तो बहुत ही आप सबके लिए बेनिफिट रहता है, क्योंकि देखो बेस है हमारा। एनसीईआरटी क्या है? बेस है। अभी कल प्री बोर्ड है। अगर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप पूरे बोर्ड एंड होते होते प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होने से पहले अगर आप इस बुक को 2 से 3 बार कंप्लीट कर रहे थे तो कैसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि छूट पाएगा आपका। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 से, पॉलिनोमियल से, ठीक है। सिर्फ ओनली मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, इधर उधर से नहीं, कोई पूरा एनसीईआरटी नहीं करवाने वाला हूँ मैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्या है? पॉलिनोमियल्स वाला। ये भी लिखना जरूरी नहीं है, हमें पहले बस क्वेश्चन हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लो कि क्वेश्चन है हमारा जीरोज़ निकालने के लिए, क्या है? जीरोज़ निकालने के लिए दे दे। एक तो जीरोज़ निकालने के लिए आएगा ही, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? एक्स का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8 है। तो जीरोज़ निकालने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए, एक फॉर्मूला भी आना चाहिए, मिडल टर्म एक्सप्लिटिंग आना चाहिए अच्छे से, और अल्फ़ा बीटा वाला भी आना चाहिए। तो पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, ए और बी का टर्म्स जो होता है वो लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या हो गया इस वाले के साथ जो है 1, बी की वैल्यू कितना है? माइनस का 2, सी की वैल्यू कितना है? माइनस का 8। इतना हमने ये टर्म्स लिख लिए, ठीक है। ये टर्म्स को लिखकर हम इसको साइड में थोड़ा सा कर लेते हैं, ये इतना। अब आगे हम देखते हैं इसको मिडल टर्म करने, क्योंकि इसमें चेक करने के लिए, वेरीफाई भी करने के लिए क्वेश्चन आता है। मिडल टर्म एक्सप्लिटिंग करते हैं। एक्स का स्क्वायर, ये जो इधर से मल्टीप्लाई करना होता है और उसके बाद सॉल्व करना होता है। ये कितना आ गया? 8। अब ये 8 को ऐसे मल्टीप्लाई करो कि आपको मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो 4 2 8 होता है। अगर मैं 4x प्लस 2x माइनस करूँ और ये 8, इस मिडल टर्म का मतलब ये वाला जो टर्म है ना, इसको एक्सप्लिट कर मतलब तोड़ दो। तो इसमें से मैं माइनस करूँगा तो ऑटोमेटिक ये वाला टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में कॉमन ले लो। यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा? x माइनस 4 प्लस में 2x माइनस 4। तो इसको और इसको मिला के 1 2 लिख लो, x प्लस 2 और x माइनस 4। ये हो गया हमारा ये चीज़ें। तो अब जीरोज़ निकालने के लिए क्या होता है? x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 कर दो, तो x की वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 2। ये अल्फा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितना आ गया हमारा? x की वैल्यू 4 आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बीटा मान लो इसको, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। तो अब रिलेशन जो को पूछता है, वेरिफिकेशन जो है, वेरिफिकेशन पूछेगा। वेरिफिकेशन के लिए हमें ये ध्यान देना है। पहला क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़। क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़। और ये फॉर्मूला किसका होता है? सम ऑफ जीरो जो है माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। सम ऑफ जीरो जो होता है माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, ये ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है सम ऑफ जीरोज़ मतलब कि अल्फ़ा और बीटा, यानी कि -2 और +4 कितना आ रहा है? इधर में चेक करो, 2 आ रहा है। तो मैं इधर भी चेक कर लूँ, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -2 है, -2 है, और ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो इधर 2 आया, इधर माइनस माइनस प्लस, तो वेरिफिकेशन मैंने किया तो दोनों मेरा सेम आ गया, ठीक है। तो अब जो है एक और जो वेरिफिकेशन क्या पूछता है? अल्फ़ा इंटू बीटा, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछता है। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। सिंपल सी बात है, ये होता है c बाई ए। बस फॉर्मूले अगर अच्छे से याद रहेगा ना
यूँ क्वेश्चन कर लो, ठीक है। प्रोडक्ट बोल रहा है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे लिखा करो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो सी बाई ए जो है हमारा, सी बाई ए, तो अल्फा के बेटे वैल्यू कितना है, -2, बीटा का वैल्यू है कितना, 4। अल्फा बीटा, हमारे पास सी कितना है, -8, ए की वैल्यू 1, 4 टू जा 8, माइनस का इधर भी -8। तो लो ये हो गया प्रूफ। ये क्वेश्चन बहुत आने वाला है, एकदम बिल्कुल कंपलसरी आने वाला है। बस मैं एक ही क्वेश्चन इसमें से कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि उतना नहीं करना है, ये आना ही आना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। अब इसी में एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जीरोस निकालने के लिए। नहीं, पहले हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। चलो एनसीईआरटी के रिलेटेड जो है एक और क्वेश्चन जो है हमारा, उसको एक बार हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक मिनट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो बिल्कुल ध्यान देना है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स का स्क्वायर -5x प्लस के, ये एफ ऑफ एक्स है। ये एक कोई फंक्शन है, कोई एक फंक्शन दिया है इस तरह से, और हमें शून्य जो दे रखा है अल्फ़ा और बीटा, कि अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू उसने दे दिया है। इनको हम उठा लेते हैं थोड़ा सा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान देना है। हमें अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू जो है 1 दे रखा है, और हमें पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के के वैल्यू निकालना है, ठीक है। के के वैल्यू, इसमें जो के है उससे हम निकालेंगे। तो एक चीज़ समझो, यहाँ 2-3 चीज़ें ध्यान देना है, ठीक है। वो अगर कर लेते हैं तो बहुत ईजी है। हमें पता था कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होता है, -b/a होता है, और a और b की वैल्यू हम लिख लेते हैं। a की वैल्यू कितना है, 1 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू k है, प्लस का k है। ये हम इस इक्वेशन से ही निकाल लेते हैं यहाँ पे, बहुत इजी तरीके से, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a है, तो -b/k है, माइनस ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 5, ठीक है। एक इक्वेशन मिल गया मुझे, और एक और क्या चाहिए मुझे, अगर निकालना हो k की वैल्यू, तो एक अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया हमारा c कितना है, k। तो एक चीज़ हम अगर अल्फ़ा और बीटा के वैल्यू पता चल जाए तो हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, फॉर्मूला अप्लाई करो। अगर मैं अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखूं तो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, है ना, 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर। अल्फ़ा नहीं पता, बीटा स्क्वायर नहीं पता, -2 अल्फ़ा कितना है, k है। तो ये अगर हम इसको इधर लेके आए, 1 + 2k, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन। और भी तरीके से है, और भी इजी तरीके से हमें क्या सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या था, और कुछ भी लिखा था क्या, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ कैसा आएगा, इसकी वैल्यू हम कहाँ से ला सकते हैं। तो एक और चीज़ देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा
का होल स्क्वायर जो होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2k, ठीक है। ये 25 हो गया माइनस 2k अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये थर्ड, ये जो चीज़ें हैं ना ये वाला अल्फ़ा प्लस बीटा के वैल्यू ये जो है यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, ठीक है। बहुत ईजी तरह से हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। इस पूरे के वैल्यू हम ये डाल देते हैं 1 प्लस 2k 25 माइनस 2k, तो 2k इधर भेज दो, 2k प्लस 2k ये 25, ये 1 जो है उधर भेज दो 1 माइनस का, ये 4k हो गया, ये 24, तो 4 6 जा 24, k के वैल्यू कितना आ गया 6, ये हो गया। एक चीज़ है कि हम वहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे इजी तरीके से, क्या चीज़ वाला से, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे निकाल कर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अब एक क्या होता है, फॉर्म करना पड़ता है, इक्वेशन बनाना होता है कि अगर जीरोस दे दिया, क्या है जीरोस दे दे, जीरोस आपको दे दे -4 है और 3 है, ठीक है, ये इस तरह से दे दिया, तो इससे ध्यान देना है कि क्या पहला जो है हमारा क्वेश्चन जो दिया है वो सम ऑफ जीरोस है और दूसरा जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा के वैल्यू जो है हमारे पास -4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा के वैल्यू जो है 3 है। ये ध्यान देना है कि जब कब पूछेगा कि इक्वेशन बनाने के लिए पूछता है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन बना, अगर हमारे पास जीरो दिया हुआ है तब, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इक्वेशन के लिए, फॉर इक्वेशन एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये इक्वेशन याद रखना है। इस इक्वेशन से ही सॉल्व हो सकता है। सॉल्व क्या करना होता है, कुछ नहीं यार, ये एक्स का स्क्वायर रखो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है -4 है, तो -4 इंटू एक्स है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 3 है, ये एक्स का स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों 4x प्लस 3, लो हो गया। ये इस तरह से सॉल्व करना होता है। अगर यही चीज़ ऐसे दे दिया जाए 1/4 है और 2 है, तो इससे क्या समझना है कि ये अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा प्लस बीटा है ये, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। तब जब ध्यान देना कि जब इक्वेशन लिखोगे ना तो वो चीज़ ध्यान देना है, इक्वेशन लिखते समय एलसीएम लेके सॉल्व करना, ठीक है। यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। एक्स का स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू में एक्स प्लस 2, इतना हो गया, हमने पुट कर दिया। ये एक्स का स्क्वायर माइनस ये x/4 प्लस 2, x/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फंड, अब जो ये 4 जो है ना सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, बहुत इजी तरीके से सब में, तो ये 4x का स्क्वायर हो जाएगा, ये x हो जाएगा क्योंकि ये इससे कट जाएगा, और ये प्लस में 8 हो जाएगा, इधर में 0, बस सिंपल। नेक्स्ट, अब इसमें इतना ही है, ये दो चीज़ ध्यान देना है बस। अब आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड चैप्टर की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ग्राफ से भी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पूछता है, ग्राफ भी, और इंटरसेक्टिंग लाइन कॉन्सिडेंट हो गया, और ये जो तीसरा जो है पैरेलल है उससे भी हम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आता है, उससे हम एक बार देख लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग एक्स एंड वाई, a/1 b1 py b1/b2 bc1/c2 को क्वेश्चन है, तो एक बार देख लेते हैं इससे एक आध क्वेश्चन जो ऐसा है जो पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन नहीं। चलो एक कंपेयर कर ही लेते हैं।
कंपेयरिंग करना है। कंपेयरिंग क्या करना है, A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2। अब मुझे ये चीज़ नहीं बताना है कि ये कहाँ से आया, ये सब पहले पढ़ाया गया है आपको, पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। अब ये नहीं देखना है कि अच्छा A1 बाई A2 कैसा आया, B1 बाई B2 कहाँ से आया, C1 बाई C2 क्या है, और कौन सा A1 होता है कौन सा B1 होता है। तो मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 है। ये पहला इक्वेशन है, इसका पार्ट है। और जो सेकंड जो है हमारे पास 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7 है। तो पहले तो सेम इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, 3x प्लस 2y माइनस 5, 0, ये उधर चला गया, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये चीज़ पता होगा आपको कि A कौन है, B कौन है, C कौन है, ठीक है। ये A होता है, ये B और ये C। तो मैं लिख देता हूँ A1 बाई A2, A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू, ठीक है। A1 की वैल्यू है 3, 2 माइनस का 5, A2 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है -3, C2 की वैल्यू है -7। तो मैं अब ये कंपेयरिंग कर देते हैं, कंपेयरिंग। तो A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2। तो A1 3 बाई 2, 2 बाई -3, -5 बाई -7, माइनस से कैंसिल। तो ये चीज़ है। अब ये जो है हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि कौन सा क्या होगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करता है क्या करता है। तो एक बार देखो तो तीनों सेम है क्या, इसका रेशियो तीनों यहाँ पे अलग हो रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान दो, चलो वो भी मैं बता ही देता हूँ कौन कौन सा है, इंटरसेक्टिंग है, कौन सा पैरेलल है, कौन सा कब ध्यान देना है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। A1 बाई A2, B1 बाई B2, ठीक है। अगर नॉट इक्वल हुआ तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा जो है कोइंसिडेंट जो है A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2। अब ये तीनों जब इक्वल हो तो कोइंसाइड कर देगा, मतलब कि आपस में एक दूसरे से कोइंसाइड, एक दूसरे पे मिल जाएगा, एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगा, यानी कि कोइंसिडेंट हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि पता है क्या हो जाएगा, ये मान लो ग्राफ है, एक का लाइन ये हुआ तो दूसरे का भी लाइन इसी पे हो जाएगा, इस पे क्या है इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ये ग्राफ है तो मान लो एक लाइन इधर से गया तो दूसरा लाइन इधर से गया, ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। तीसरा जो है हमारा पैरेलल है, नॉट इक्वल्स टू C1 होगा। तीसरा जो है A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अगर ये इस तरह से आए तो ये पैरेलल लाइन बनेगा। क्या बनेगा? पैरेलल लाइन बनेगा। पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, ये ग्राफ जो बनाया मैंने, मान लो एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा गया और दूसरे का भी ऐसा गया, तो ये आपस में ये पैरेलल हो रहा है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और 1 नंबर में आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो है इतना ही है। हाँ, एक और चीज़ हम बना देते हैं, ड्रॉ द ग्राफ भी बनाने के लिए पूछा जाता है। चलो ग्राफ वाला भी हम कर लेंगे। मान लो चलो ये सिंपल इक्वेशन दे रहा हूँ, या तो एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं एनसीईआरटी से ही। ये रहा, कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ।
इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन जो है थ्री एक्स प्लस 2y माइनस 12 है, 0 है, ठीक है। ये इक्वेशन है। इसमें हमें करना क्या है, ग्राफ बनाना है। क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो पहले ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 3 से 4 सॉल्यूशन निकालो, उसके बाद ग्राफ ही को प्लॉट करना है। तो मैं इसका एक बॉक्स बना लूँगा। x है, y है। उसी तरह इसके लिए भी हमें एक उधर से ग्राफ का प्लॉट करने के लिए x और y हो गया, उधर भी हम सॉल्व कर लेंगे। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इजिकल टू -1 हो गया, तो ये भी उधर भेज दो। x इजिकल टू वाई प्लस वाई माइनस 1। तो अब पुट करो y की वैल्यू, एक बार 0 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1 0 माइनस 1, एक बार 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। एक बार x y की वैल्यू कितना पुट करते हैं, ये सब शो करके दिखाना पड़ेगा। और इतना इजी तो है, ये x की वैल्यू y माइनस 1, तो एक बार मैं y की वैल्यू कितना पुट कर देता हूँ, 2 पुट करता हूँ। तो 2 माइनस 1, x की वैल्यू कितना आ गया, 1। तो ये 2 पुट किया तो ये 1 आया। तो ये इतना हमें एक ग्राफ बनाना होगा, इस तरह से हमें चाहिए वैल्यू, ताकि हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी कर लो, 3x इजकल टू 12 माइनस 2y। तो अब y की वैल्यू पुट करते हैं, हमेशा 0 पुट करो पहला। 3x ये पूरा 0, 12 माइनस 2 इंटू 0, 12 0, ठीक है। ये 3x है, 3 4 जा 12, x की वैल्यू 4 आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम एक और निकालते हैं, x की y की वैल्यू इस पर क्या रख देते हैं, तीन रखते हैं, या -1 रख देते हैं, -1 रखते हैं। 3x 12 माइनस 2 इंटू -1, 12 और 2 14 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 14/3 ये हो गया। x की वैल्यू y की वैल्यू -1 रखा है, तो ये 14/3 हो गया, ठीक है। एक बार y की वैल्यू क्या रख देते हैं, हाँ y की वैल्यू इस पर क्या रखें, ऐसा रखें जो सोल्व हो जाए, ठीक है। ऐसा कर देते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 रख देते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू रखोगे तो 3x 12 माइनस 2y, तो ये पूरा टर्म 0, 3x है, तो 3 इंटू 0 12 माइनस 2y, ये 2 को इधर लेके आओ, ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 पूरा, तो 2y इजिकल टू 12, 2 6 12, y की वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस बार y की वैल्यू कितना आ गया, 6, ये 0 रखा था। तो ये तो ग्राफ, ये चीज़ तो हमारा ये बन गया, ठीक है। अब इसको ना हम एक बार छोटा करके एक ग्राफ भी बना लेते हैं सही से, चलो। ठीक है, बस मैं रफली बताऊंगा, आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये मान लो ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, और ये y डैश होता है। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 रफली एकदम बहुत अच्छे से बनाना। 1 2 3 4 5 6 है, -1 -2 -3 -4 -5 1 2, ये भी माइनस है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6। अब देखो वैल्यू हमें देखना है, x की वैल्यू -1 पे 0, x की वैल्यू -1 पे 0, ये इससे हम कर रहे हैं। चेंज कर देते हैं पेन को। ये टर्म्स हो गया, एक यहाँ पे प्लॉट कर दिया। दूसरा है x पे 0 y पे 1, x पे 0 है, y पे 1 है, एक यहाँ हो गया। एक x पे 1 है, y पे 2 है, x पे 1 y पे 2। तो ये जो ग्राफ जा रहा है ना, ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है। अगला जो है इस वाले में जो है हमारे पास x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है। इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 4 ये रहा। दूसरा 14, यानी कि 3/14 बाय कितना है, 14/3 है। 3 4 जा 12, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 4 पॉइंट कुछ है। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 4.6 है। 4.6 यानी कि अप्रॉक्सीमेट यहाँ y की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -1 यानी कि यहाँ पे है, यहाँ ये रहा, ठीक है, इस वाले पोजीशन पे है। अगला जो है हमारा x की वैल्यू 0 है, y पे 6 है, x पे 0 है, y पे प्लस का 6 है, प्लस का 6 है, ये रहा। तो ये ऐसे जाएगा, ये देखो, तो ये आपस में कहाँ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और आगे चलते हैं। हाँ, एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पेपर में 80% चांस होता है इसको आने का, तो एक बार इसको देख लो। अब जो है आगे क्वेश्चन जो है हमारा जो इम्पोर्टेंट है, जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, इसमें मैं ढूंढ के बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन को निकाल कर चेक करके कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें दे रखा है, सॉल्व कीजिए कि 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इजगल टू 11 है, एंड 2x माइनस 4y इजगल टू माइनस का 24 है, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया है, क्वेश्चन है y की वैल्यू जो है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। क्वेश्चन को समझो कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ चाहिए, अगर x और y की वैल्यू मिल जाए तो m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना। x और y की वैल्यू मिल जाए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड जो था ना, उससे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कलर विजिबल है क्या? वाइट ही कलर कर देते हैं, वाइट कलर इज बेस्ट फॉर ब्लैक। टू एक्स प्लस
3y 11 है। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। 2x इजिकल टू 11 माइनस 3y, x की वैल्यू हो गया 11 माइनस 3y अपॉन में 2। डन। इस इक्वेशन में पुट कर दो 2x माइनस 4y इजिकल टू माइनस का 24। x की वैल्यू कितना है, ये पूरा टर्म है, x की वैल्यू ये पूरा है, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे 2 11 माइनस 3y अपॉन में 2, ये 4y इजिकल टू 24 माइनस का 2 से 2 गया 11 माइनस 3y माइनस का 4y माइनस का 24, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 7y हो गया, इधर कितना हो गया माइनस का 24 माइनस का 11 माइनस का 7y, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, ये 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 5। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं 11 3 इंटू 5 अपॉन में 2, 11 माइनस 15 अपॉन में 2, तो ये हो गया माइनस का 4 अपॉन में 2, कितना आ गया 2। अब जो है हमारे पास ये चीज़ देखो, ये रहा माइनस का और ये के यहाँ पे, यानी कि x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या, आराम से। तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ इधर, y इजिकल टू mx प्लस 3 है, y की वैल्यू 5 आ गया, m इंटू माइनस का 2 है प्लस का 5 है, प्लस का m इंटू माइनस का 2 प्लस का 3, माइनस का 5 है, ये 3 को इधर लेके आऊँ 2, 3 माइनस का, ये माइनस का 2m है, ये 2 हो गया, ये माइनस का 2m, 2 से 2 गया तो -1 हो गया m की वैल्यू, m की वैल्यू कितना आ गया माइनस का 2। और ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार आ चुके हैं, ये क्वेश्चन जो है पेपर में कई बार आ चुके हैं, तो आपको आना चाहिए। एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड करना होता है, एम की वैल्यू भी निकल गया हमारा, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था, इसमें मैं एक बार निकालता हूँ, मिल गया इसके आगे का, जो कि ये भी इजी क्वेश्चन है, पर ना थोड़ा सा समझने के ऊपर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं डाल रहा हूँ, बस तुम आपको बस तो यहाँ पे क्या है, आपको वीडियो को देखकर आराम से बैठकर प्रैक्टिस कर लेना है 1 घंटे में, 1 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और 1 घंटे क्या, अगर स्पीड में थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो और भी जल्दी हो जाएगा, बट खुद से स्पीड को ज़्यादा मत बढ़ाना, क्योंकि 1.5 तक करके आप अच्छे से देख सकते हैं। क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ और ये ऐसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। If the digit of the number differ by 2, find the numbers and how such numbers are there। तो पहले जो है ना, यूनिट डिजिट में नंबर देख लो। यूनिट डिजिट में जो नंबर हम ले लेंगे क्या है, 10x प्लस y, यही चीज़ समझना है, 10x प्लस y, ये एक हमारा यूनिट डिजिट का नंबर हो गया, ठीक है। फिर आगे जो है हमें इसको और भी हम क्या कर सकते हैं, पढ़ने दो पहले, फिर ऐसे एक बार
इस नंबर को रिवर्स करो, इस नंबर को रिवर्स करो। अच्छा एक और जो है, इफ़ द डिजिट नंबर इज डिफर बाय 2, यानी कि डिफर बाय 2, x माइनस वाई इजिकल टू 2 भी है। एक और लिख लेते हैं, x माइनस वाई इजिकल टू 2। ये एक इक्वेशन भी, ये भी है। यहाँ पे ये कह रहा है कि इसको रिवर्स कर दे, रिवर्स इन द सेंस कि मतलब 10y प्लस x कर दें। तो इन दोनों का सम जो है ना, इन दोनों का सम कितना हो जाता है, 66 हो जाता है। देखो, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। यानी कि मैं अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x प्लस वाई ये है प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 66 है। ठीक है, तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 66, ये और इसको 11x प्लस 11y इक्वल टू 66, इसमें से 11 को कॉमन ले लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 66, इसको काट दो 6 टाइम्स में, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये दूसरा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। अब दो हमारे पास इक्वेशन हो गया, एक ये और एक ये, यानी कि x माइनस वाई इजिकल टू 2 है, x प्लस वाई इजिकल टू 6 है। दोनों को जोड़ दो, ये कैंसिल, 2x 6 2 8, कितना आ गया 4, x की वैल्यू 4 आ गया, और y की पुट कर दो वहाँ पे, x की वैल्यू आ गया तो वहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा। तो x माइनस वाई इजिकल टू 2 है, तो 4 माइनस 2 इक्वल 4 माइनस वाई 2, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू वाई, तो 2 आ गया, y की वैल्यू भी 2, x की वैल्यू आ गया। अच्छा, तो डिजिट पूछा था, तो यहाँ पे डिजिट हमारे पास क्या था, 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 2 प्लस वाई कितना है 2, 10 इंटू एक्स की वैल्यू 4 है प्लस 2, 40 प्लस 2 42 आ रहा है, और रिवर्स करने के बाद क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू 2 प्लस 4, तो 20 प्लस 4 24 हो जाएगा। ये क्वेश्चन एकदम कंपलसरी है, आना ही आना है पेपर में, अच्छे से कर लो। ठीक है, ऐसे इसी में सेम जो है क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि द सम ऑफ, एक और क्वेश्चन जो है इसी में सेम, मतलब ये यहाँ पे दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, दिस नंबर इज ट्वाइस नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। इसको आप करना बिल्कुल बैठकर ध्यान से। अब आगे चलते हैं, इस चैप्टर में इतना ही है। अब हम चलते हैं 4th चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म जो है ना, वो बस ध्यान देना, पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन ही पूछता है, पहले वाला एक्सरसाइज से। रोहन वाला एज वाला शायद कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, और ट्रेन वाला भी पूछ लेता है, ट्रेन का स्पीड जो है। इसमें एक और क्वेश्चन जो था, एक मिनट, पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेते हैं क्या क्या है।
4 वाले जो चैप्टर 4 जो है अगले वीडियो में आपको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। अभी हम कंटिन्यू रह रहे हैं, जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो जो है, इसके अगला चैप्टर जो है वो भी हम करने वाले हैं।